गाइस, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। ये जो है क्लास 12th का पहला वीडियो है केमिस्ट्री का। इसमें जो है आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री में क्या क्या मतलब कि फिजिकल पार्ट का क्लास 11th और 12th में जाने के बाद केमिस्ट्री में 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिकल पार्ट का देखेंगे कि फिजिकल पार्ट में क्या क्या सिलेबस है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए। सीबीएसई के लिए क्या सिलेबस है और स्टेट बोर्ड के लिए क्या सिलेबस है। तो फिजिकल को हम लोग शुरू करेंगे और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री में ये 3 पार्ट में बटा है, जिसमें से एक जो पार्ट है उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्या नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी जो दोनों पार्ट हैं उन्हें अभी हमको नहीं शुरू करना है। अभी बेसिकली हमको क्या चलना है, फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है टोटल 5 चैप्टर्स है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ में आता है केमिकल काइनेटिक्स, और जो हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th का वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर है हमारे क्लास 12th के सिलेबस में। क्लास 12th के सिलेबस में फिजिकल में ये 5 चैप्टर है, जिसमें से सीबीएसई को जो है, सीबीएसई वालों के लिए ओनली ये 4 चैप्टर मतलब सॉल्यूशन से लेकर सरफेस केमिस्ट्री तक ही पढ़ने हैं। जो 2020 में जो एग्जाम हुआ है, मतलब कि 2019 में ये फैसला आया कि सीबीएसई ने सॉलिड स्टेट को डिलीट कर दिया है अपने सिलेबस से, सॉलिड स्टेट को हटा दिया है। तो सीबीएसई जो है यही 4 चैप्टर पूछती है। ठीक है, अब बात आती है स्टेट बोर्ड की। तो स्टेट बोर्ड जो है ये 5 चैप्टर पूछती है। सॉलिड स्टेट, स्टेट बोर्ड का सॉलिड स्टेट जो है वो मेन चैप्टर है, मतलब कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों को ये 5 चैप्टर पढ़ना है, ये नहीं कि सीबीएसई जो नहीं पूछती है वो नहीं शुरू करेंगे। सीबीएसई पूछती है या नहीं पूछती है इससे मतलब नहीं है, जेई में भी पूछेगा। तो जेई के लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो जेई के लिए क्या करना है, मतलब जेई के लिए पढ़ना नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा वो जेई लेवल का होगा। ठीक है, अब जो है जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको 90 प्लस चाहिए, जिनको 90 प्लस चाहिए वो ये वीडियो देख सकते हैं। और उसका अलावा जो मान लीजिए कि उनको कोई स्टेट बोर्ड का इंजीनियरिंग एग्जाम निकालना है, वो अगर वीडियो देखते हैं ये और समझने की कोशिश करते हैं तो उनसे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग क्या शुरू करेंगे, सॉल्यूशन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। इसको जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, सॉल्यूशन पे।
हम लोगों का जो नोट्स होगा वो एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा, एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा। ठीक है, इसमें बोर्ड प्लस जेई मेंस के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। ठीक है, जेई मेंस के और बोर्ड के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो है ये जो मैं आप लोगों को जहाँ से नोट्स लिखवाऊंगा ये मेरे खुद के सर ने लिखवाया था, मेरे कोचिंग टीचर जो थे वो मुझे ये नोट्स लिखवाए थे। और ये नोट्स जो है बहुत अच्छे हैं, मतलब कि कोचिंग में जितने भी बच्चे थे उन सब को केमिस्ट्री में जो है 75+ ही आए हैं। मेरे खुद के बोर्ड में 82.2% मार्क्स है क्लास 12 में। तो सॉल्यूशन ये जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन जो है लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more than two substances। ठीक है, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, अब इसमें जो है दो टर्म आता है, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, उससे पहले जो है सॉल्यूट को जो है हम लोग अब से ए से डिनोट करेंगे और 1 से, ए या 1 से अब जो है हम लोग सॉल्यूट को समझेंगे। जहां कहीं भी सॉल्यूट की चर्चा आएगी तो ए और 1 से ही समझेंगे। ठीक है, और सॉल्वेंट को जो है बी और 2 से डिनोट किया जाएगा। सॉल्यूट जो है माइनर कंपोनेंट है। ठीक है, सॉल्यूट जो है माइनर कंपोनेंट है, सॉल्वेंट जो है मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, सॉल्यूट माइनर कंपोनेंट और सॉल्वेंट मेजर कंपोनेंट। अब बात आती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आया क्यों। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्यों आया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम लोग एक साथ मिला दे तो ये जो है सॉल्यूशन देता है। समझ में आया, सॉल्यूशन कहां से आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन देता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। रसना प्लस वाटर। ठीक है, एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर। एयर कैसे, तो हम लोगों ने बसों में पढ़ रखा है एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो एयर। एक और एग्जाम्पल मोटर। अब भैया बताइए कि ये मोटर होता क्या है। तो ये जो है ये आर है, ये जो है सीमेंट प्लस सैंड का मिक्सचर होता है। सीमेंट और सैंड का मिक्सचर क्या होता है, मोटर होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना है। आगे जो है हमारा कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन। अब जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। कंसंट्रेशन से हम लोग क्लास 11 में भली भांति परिचित है। तो कंसंट्रेशन होता क्या है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन इज डिफाइंड
defined, concentration is defined as the number of moles dissolved per unit liter of सॉल्यूशन। ठीक है, यही होता है कंसंट्रेशन। अब जो हमारा डिफिनीशन है उसी से फॉर्मूला निकल के आएगा। कंसंट्रेशन को जो है हम लोग सी से डिनोट करेंगे, तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को जो है हम लोग किस चीज से डिनोट करते थे, स्मॉल n से। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाय पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम, और वो भी किस चीज में, लीटर में। ये हो गया। तो यही जो आया, ये क्या है हमारा फॉर्मूला आया कंसंट्रेशन का। वेयर लिखेंगे, वेयर C क्या, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये चीज लिख लेना है। अब जो है इसके बाद कंसंट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। उससे पहले आपको एक नोट बना के लिखना है। नोट बना के क्या लिखना है, टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें दो टर्म आएगा। क्या क्या आएगा वो लिख लेते हैं। सबसे पहला आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर रहेगा तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। जहां भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहे वो जो है वॉल्यूम रिलेटेड रहेगा, वॉल्यूम रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सेकेंड में आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जहां भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दिख जाए, मतलब टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो जो होगा मास रिलेटेड होगा। क्या होगा, मास रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये चीज नोट करके, नोट बना के लिख लेना है। ये चीज नोट बना के लिख लेना है। उसके बाद जो है आता है हमारा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किसके, कंसंट्रेशन के। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो क्या क्या है। सबसे पहला इसमें आता है मोलारिटी। क्या आएगा, मोलारिटी। अब भैया मोलारिटी क्या होता है ये बताइए। तो मोलारिटी जो है कंसंट्रेशन से ही इसका भी डिफिनीशन आएगा। क्या आएगा, इट इज defined as the it is defined as the number of moles of solute dissolve। ठीक है, मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का, डिजॉल्व पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो ये होता है मोलारिटी का डिफिनीशन। अब जो है मोलारिटी के डिफिनीशन से ही इसका फॉर्मूला आएगा। तो मोलारिटी के डिफिनीशन से इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अच्छा, मोलारिटी को हम लोग जो है किस चीज से डिनोट करेंगे? मोलारिटी को जो है हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मोलारिटी को किस चीज से डिनोट करेंगे? मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो भैया बताइए कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? तो बता देता हूं, मोलारिटी को एम से डिनोट करेंगे। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट को अभी अभी हम बताया, सॉल्यूट को किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से और 1 से। तो यहां पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ए लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया बाई यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि वॉल्यूम किस चीज में? लीटर में। तो ये ही इसका फॉर्मूला निकल के आया। आगे भी इसके एक और फॉर्मूला यहां से निकलेगा, इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको एक चीज लिख लेना है, कंसंट्रेशन में अगर कहीं जगह है तो इसको, इसका यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है उसको लिख लेना है। यूनिट जो होगा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स का, तो मोल पर लीटर क्या होगा? मोल पर लीटर। इसको लिख लेना है कंसंट्रेशन के, कहीं पे भी थोड़ा सा छोटा सा जगह है वहां पे लिख लेना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मोलारिटी में हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो मोलारिटी में ये फॉर्मूला आया था, उसके बाद यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, हम लोग क्लास 11th में क्या देखे थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता था? तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे किसका है? सॉल्यूट का है। तो एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था, क्या होता था? वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय फॉर्मूला वेट, यही होता था। तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो डब्ल्यू ए बाई एम ए हो जाएगा, ये चीज होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है एक और चीज, वॉल्यूम जो है हमारा लीटर में है, अगर इसको हम लोग मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहां से हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू एन ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, ठीक है, बाई v इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाई 1000। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या आएगा? डब्ल्यू ए 1000 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000 बाई एम ए इंटू वी इन मिलीलीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया, ठीक है। नोट कर लेना है इसको भी, क्या करना है? नोट कर लेना है इसको। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे अपना दूसरा टर्म पे। तो नोट हो गया होगा। दूसरा जो टर्म आता है वो आता है मोलालिटी। उससे पहले इसमें एक और, दूसरा टर्म से पहले इसमें इसका यूनिट क्या होता है भैया? तो यूनिट बराबर लिखेंगे, इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? मोल्स पर लीटर ही होगा, मोल्स पर लीटर, ठीक है। ये हुआ इसका यूनिट। इसमें एक और चीज लिखेंगे। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो ये वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम इसमें आ रहा है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो लिखेंगे इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। एक और एरो देकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज बैड पैरामीटर, ठीक है। तो ये लिख लेना है किस चीज में? मोलारिटी में। आगे जो है हम लोग अपना सेकेंड
जो हमारा कंसंट्रेशन का टर्म आता है वो देखेंगे। सेकेंड जो आता है वो आता है मोलालिटी। क्या आता है? मोलालिटी। ठीक है, तो भैया बताइए मोलालिटी क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो मोलालिटी क्या होता है? जैसे मोलालिटी होता है वही चीज, लेकिन यहाँ कुछ अंतर होता है। लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट। ठीक है, डिजॉल्व पर यूनिट लीटर लिखते थे, लेकिन यहां लीटर नहीं केजी होता है, मोलालिटी में केजी। डिजॉल्व पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको जो है हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। यहीं पे लिख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस Na बाई पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब वेट होगा। ठीक है, सॉरी यहां सॉल्यूशन नहीं होगा, पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो Na बाई WB किस चीज में? केजी में। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किस चीज का? मोलालिटी का। ठीक, अब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं वेट बाय फॉर्मूला वेट। वेट बाय फॉर्मूला वेट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और वेट जो है सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्वेंट का, वो केजी में है। ये सॉल्वेंट का वेट केजी में है, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए WB ग्राम बाय 1000 कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा वेट को। ये चीज आ गया। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला एक निकल के आएगा। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? Na के जगह पे हम लोग WA बाई MA लिख सकते हैं, बाई WB के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं WB किस चीज में? ग्राम में, बाई 1000। तो M इज इक्वल टू यहां पे फॉर्मूला निकल के आएगा WA बाई WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB किस चीज में? ग्राम में। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आया। ठीक है, तो क्या करना है? इसको जो है नोट कर लेना है। इसको जो है नोट कर लेना है। उसके बाद मोलालिटी में कुछ और इसके यूनिट ये सब बताऊंगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मोलालिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है? किस चीज का? मोलालिटी का। मोलालिटी का जो यूनिट होता है, क्या हमारा फॉर्मूला आया था? मोलालिटी बराबर, तो मोलालिटी इज इक्वल टू आया था M इज इक्वल टू Na बाई WB इन केजी। यही फॉर्मूला आया था हमारा मोलालिटी का। तो Na मीन्स मोल। क्या? मोल पर केजी। मोल पर केजी, यही फॉर्मूला आता है, सॉरी यूनिट आता है मोलालिटी का। ठीक है, मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। इसमें एरो देकर लिखेंगे। अच्छा, केजी मतलब कि वेट रिलेटेड है, तो लिखेंगे इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या? इंडिपेंडेंट। ठीक, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक और नोट बना के लिखेंगे। नोट मीन्स एरो देकर लिखेंगे। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? गुड पैरामीटर।
इट इज गुड पैरामीटर, ठीक है, ये चीज लिख लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन का थर्ड टर्म देखेंगे। क्या? नॉर्मलिटी। कंसंट्रेशन का थर्ड टर्म क्या देखेंगे? नॉर्मलिटी। ठीक, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको इसको नोट कर लेना है और जितना भी आज मैंने आपको बताया है उसको आपको याद कर लेना है और उस पे क्या करना है। अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन का देरी हो सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा। या उससे भी अच्छा अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मतलब कि आपको मैसेज करना है, ये नहीं कि आप लोग कुछ भी मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज वही करना है जो टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड हो और स्टडी से रिलेटेड हो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको क्लास 12th के बच्चों के साथ शेयर कर देना है, शेयर कर देना है। और मैंने क्लास 10th का भी मैथ्स का वीडियो बना रखा है, क्लास 8th का भी मैथ्स का वीडियो बना रखा है। तो क्लास 10th और क्लास 8th के बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर देना है। वीडियो नहीं मतलब चैनल शेयर कर देना है ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।